आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मास्टर, पहले हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे। जी जिग्ना मैम। यस मैम। आधे घंटे का ध्यान करेंगे मास्टर, फिर उसके बाद हम ज्ञान की ओर चलेंगे। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाए। एकदम कंफर्टेबल होकर। पिता महापत्री जी को हृदय से हम आत्मनमन करते हैं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम पिता परमेश्वर को हृदय से आत्मनमन। और जिस स्वाध्याय, जिस किताब के माध्यम से हम सभी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उन दिव्य मास्टर को रॉबर्ट हृदय से हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं, आत्माभिवंदन करते हैं। सामूहिक चेतना से एक होकर अपने भीतर अंतर्मुख होना है मास्टर। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दें। श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा मित्र है। श्वास के साथ एक हो जाए इस वर्तमान पल में। अपनी एक भी श्वास को ना छोड़े। सहज, स्वाभाविक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। श्वास जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे। बस साक्षी बने, कैसे श्वास भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है।
अपने श्वास के प्रति अपनी पूर्ण जागरूकता रखें। एक भी श्वास छूटने न पाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अगर कोई भी विचार आए तो विचार को आने दें और जाने दें। इन विचारों के पीछे ना जा। अपना ध्यान अपने श्वासों। पत्री जी के मार्गदर्शन में इस सामूहिक ध्यान ऊर्जा से आने वाला दिव्य प्रकाश को अपने भीतर स्वीकार करें। इस ध्यान के प्रति, खुद के प्रति
ध्यान हमें हम से मिलाता है और उसका रास्ता है श्वास। ध्यान, जागरूकता, हर कार्य के प्रति, हर विचार के प्रति, हर शब्द के प्रति, हर दृष्टि के प्रति इस जागरूकता को बढ़ाएं, इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते जाएं।
हर पल वर्तमान क्षण में रहना है, केवल और केवल आप और आपकी श्वास। भाव से
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर को महसूस करें। मेरे साथ उपस्थित गणेश जी को धन्यवाद करते हैं, माँ सरस्वती जी को, पिता महापत्रे जी को धन्यवाद करते हैं। परम पुंज प्रेम प्रकाश को धन्यवाद करते हैं। अपने आप को धन्यवाद करें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें। किताब के लेखक रॉबर्ट शॉर्ट्स की चेतना के साथ एक होकर आज हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे। मैं सबसे पहले रूपाली मैम, जिग्ना मैम, पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ इस स्वाध्याय के लिए। हमारे साथ निशा मैम जुड़े थे कल, जिन्होंने इतने अच्छे से हमें बताया और सभी प्रश्नों का उत्तर भी उन्होंने इतने सहजता से, इतने इजी तरीके से सबको एक्सप्लेन भी किया है। तो पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ और आज मैं दिल से स्वागत करती हूँ जिग्ना मैम का। वेलकम मैम। धन्यवाद मैम, दिल से धन्यवाद इतने इतने डीप मेडिटेशन के लिए मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, हमारे रॉबर्ट सर और बुक के सभी जो भी कैरेक्टर हैं, सभी को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है। थैंक यू सभी फ्रेंड्स का दिल से धन्यवाद। आज वापस हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। तो मैम ने जैसे बताया, रॉबर्ट सर ने हमें इस बुक में बताया है कि हम सब हमारा प्री बर्थ प्लान करके आते हैं यहाँ पे होने के लिए कुछ भी ऐसे ही नहीं बनता है। सभी का कुछ और कुछ रीजन होता है कि ये घटना घटित हो रही है। तो अब हम सभी को पता है ये सब हमारा बर्थ प्लान है। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट में रह के सिचुएशन को एक्सेप्ट करनी है। तो इसमें आगे का हमारा चैप्टर जो है वो है गर्भपात। तो ज्यादा करके ये महिलाओं के साथ होता है गर्भपात, पर इसमें कपल की एनर्जी होती है, यानी पिता भी होते हैं और माता भी होती है। तो कोई भी लेडी को गुड न्यूज होता है तो पूरा फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है वो आत्मा को वेलकम करने के लिए। पर किसी न किसी वजह से अगर गर्भपात हो गया, गर्भपात का अर्थ होता है बच्चा निकल जाना, एग्जिट हो जाना। तो हिंदी में दोनों कंडीशन में गर्भपात ही बोलते हैं। खुद से हो गया, एग्जिट हो गया, फिर भी गर्भपात है, और अगर अबॉर्ट करवा रहे हैं कॉन्शियसनेस के साथ फिर भी गर्भपात है। तो हिंदी में इसे गर्भपात ही कहते हैं।
तो वो गुड न्यूज मिलने पे पूरा फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एक बच्चा आने वाला है और एक आत्मा पृथ्वी पे आ रही है। पर कोई कंडीशन की वजह से अगर वो एग्जिट हो रहा है, मैं यहाँ पे एग्जिट वर्ड यूज कर रही हूँ, तो वो आत्मा एग्जिट होती है, तो उसके पीछे कोई वजह होती है, पर हम सोचते हैं, हम खुद खुद को दोष देते हैं, या फिर पति पत्नी पे या पत्नी पति पे देते हैं कि आपने ख्याल नहीं रखा, या तो हम कभी सोच लेते हैं हमारे कुछ कर्म ऐसे बने होंगे। बोलने के लिए दुनिया भी बहुत सारी बातें बनाती है, लोगों को जज करती है, पति पत्नी एक दूसरे पे दोषारोपण करते, क्रोध करते और गिल्ट में रहते हैं। पर ये सबके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमें जरा भी पता नहीं है, और ये जो टॉपिक है वो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वैसा सर चैनलिंग करके हमें बता रहे हैं। तो सर ने सभी स्टोरी में एक सभी सिचुएशंस में एक एक स्टोरी को हाईलाइट किया है। तो उसमें भी सर ने एक रेबेका और कैल्विन की स्टोरी को हाईलाइट किया है। ये जस्ट स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हमारे साथ भी घटित हुआ होगा, पर ये जस्ट स्टोरी है जो सर ने चैनलिंग की थी और हमें बताया। तो स्टोरी में रेबेका नाम की एक महिला होती है, वो अमेरिका में रहती है, 34 ईयर्स हाउस वाइफ है। उनके 3 बच्चे होते हैं, तीनों 13, 10, 8। वापस वो गुड न्यूज था, वो प्रेग्नेंट थे। तो 4 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी थी, और अचानक एक दिन वो वॉशरूम में गए और उनका फिटस बाहर आ गया, गर्भपात हो गया। वो छोटा सा मिनिएचर था। तो उन्होंने क्या किया, उनको टॉवेल में लपेट के फटाफट से बेडरूम में उनको लेके गई। थोड़ी देर के बाद उन्हें वापस बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा, और वो वापस वॉशरूम में आए। तभी वो बेहोश हो गए, और उनको बेसिन या कुछ सर पे लग गया, तो वो वॉशरूम में बेहोश कंडीशन में थे। तभी उन्होंने उस टाइम पे खुद नीचे सो रहे, और उनका सोल ऊपर से उनको देख रहा है, यानी वो खुद को देख पा रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो देख रहे कि सभी उनको बोल रहे कि ये इनके बचने के चांसेस बहुत कम है, या इनको ये जो सुई है वो लग नहीं रही है, और उनको ये सब पता था। उसने इतने यही सिचुएशन में अचानक उनको याद आया, अरे मेरे बच्चे, बस इतना याद आया, और वो वापस अपनी बॉडी में आ गए। बाद में वो नीचे सोए थे, और सब पूरी ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टीम जो थी वो उनको सुई लगा रही। इतनी देर में उनको ऊपर से हॉल में नीचे लाया गया। तो हॉल में उनका एक फ्रेंड बैठा हुआ था, जिनका नाम था डॉनी। पहले उन्होंने कभी इनको अपने घर में देखा नहीं था, पर यही सिचुएशन में उन्होंने उनके फ्रेंड डोनी को देखा। और जैसे ही उनको लेके गए एम्बुलेंस में, डोनी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, स्वीटी आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोल के उन्होंने अपनी जेब से एक सुई नीडल निकाली, जो बाल चिकित्सक सुई है, जो बच्चे लोग को लगती है। जो रेबेका थी, उनकी ऐसी सिचुएशन थी बॉडी की कि उनको बड़े की नीडल नहीं काम आती थी, छोटे बच्चों की नीडल से उनको बचाया जा सकता था। और इतना कह के उन्होंने कहा कि अब तुम सेफ हो, और इन्हें फ्लाइट की जरूरत नहीं है, आप इन्हें एम्बुलेंस में लेके जाइए। और वहां जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा अब नहीं रहा। तब रेबेका जी ने कहा, ये तो मुझे 15 दिन पहले ही पता था। मैं एक दिन ड्राइंग की शीट सीमेंट शीट उठाने गई, तभी मुझे पता था कि मेरा बच्चा नहीं है, एग्जिट हो गया है। और वो केल्विन केल्विन बोल के रोने लगती। ये सभी जो बातें हैं वो रॉबर्ट सर एबॉर्शन होने के बाद 7 साल के बाद जब उन्हें लाया गया, तभी ये सब स्टोरी बता रही है रेबेका सर को। फिर वो केल्विन केल्विन कह के रोने लगी। थोड़े दिन हो गए, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, वो केल्विन का फ्यूनरल हो गया, सब खत्म हो गया। बाद में उनके घर में अचानक से लाइट चालू होती थी, बंद होती थी, डोर रिंग होता था, रिंग बेल बंद हो जाती थी, ऐसे ऐसे उन्हें लगने लगा। फिर वो आगे बताते हैं रॉबर्ट सर कि और कुछ इनके बारे में बता सकते हो। तो सर को लगता है कि ये कुछ स्टोरी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसे ये सब होना मुश्किल है। तो सर उन्हें क्या करते, पीएलआर यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाने की कोशिश करे कि कुछ स्टोरी बनी होगी, तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है, वो उनके स्पिरिट गाइड को बुलाते हैं।
तभी वो कहते हैं कि आप और केल्विन दोनों 1800 सेंचुरी में सैनिक थे, दो दो सोल्जर्स थे। यानी जो रेबिका है वो उनके सीनियर थी, वो मेल थी, और ये जो केल्विन है उनके जूनियर थे। तो एक दिन युद्ध छिड़ गया और 1800 में भारतीय ने उनपे युद्ध करने के लिए गेट पे सभी लोग तैनात हो गए। तो उनको ऑर्डर दिया गया कि रेबिका, वो जो सीनियर थे, आप जाओ और युद्ध करो। तो रेबिका को, मिलिट्री में थे पर उन्हें पसंद नहीं था फाइट, तो उन्होंने क्या किया, केल्विन को भेज दिया कि आप जाइए और सुरक्षा किए। जैसे केल्विन गए, तुरंत उन्हें तीर लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पे वो गिर गए। तो रेबिका ने ये देखा कि केल्विन मेरे वजह से डेथ हो गई है उनकी, जाना मुझे था और केल्विन चले गए हैं। तो उनकी उन्होंने को ये बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी वजह से आज केल्विन की जान चली गई। बाद में सर आगे देखते हैं, स्पिरिट गाइड को बोलते हैं कि अभी आगे की प्रोसेस देखिए आप। तभी आगे की प्रोसेस में स्पिरिट गाइड को बुला के बताते हैं कि केल्विन और रेबेका दोनों जब स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हैं तभी उनका कन्वर्सेशन बताया गया है। तो केल्विन कहता है कि मैंने आपको क्षमा कर दिया। रेबेका उनको मिलके इतनी खुश हो जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड की जो विजन आ रहा है स्पिरिट गाइड को, वो यहाँ पे बयां किया हुआ है। तो केल्विन बोलता है कि आपने अपने आप को माफ नहीं किया। यानी केल्विन की डेथ के बाद 10 साल के बाद रेबिका भी डेथ हो गई थी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ मैम? यस मैम, आ रहा है, आ रहा है। क्लियर है ना वो? दो जीवन काल क्लियर हो गए ना सबको? मास्टर्स, आप चैट बॉक्स में या अपना थम्स अप हाँ जो है वो इमोजी से दिखा बता सकते हैं, थोड़ा यस मैम को बोल पता सकते चले। हैं। हाँ, क्योंकि जीवन काल दो है। केल्विन और उनकी मदर रेबेका है, वो ये जीवन काल में थे, और जो दो सैनिक थे वो लास्ट जीवन काल में थे। यानी कुछ कंफ्यूजन ना हो। ओके ओके। तो वो लोग कन्वर्सेशन करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। तो केल्विन बोलते हैं कि आपने खुद को क्यों माफ नहीं किया? ऐसे भी अगर आप मुझे नहीं भेजते तो भी 4 इयर्स के बाद मेरी डेथ, 4 मंथ के बाद मेरी डेथ होने वाली थी। आपने मुझे क्यों जाने देने के बाद अफसोस किया? ऐसा पूछते हैं। तो बोलते नहीं, आपकी मृत्यु मेरी वजह से हुई, अभी आप नेक्स्ट बर्थ में मेरे साथ रहो। तो केल्विन बोलते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 इयर्स बाद मैंने और एक रीइंकारनेशन प्लान किया हुआ है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो कि एक काम कीजिए कि अगर आपने मैंने आपके 4 मंथ्स बिगाड़ दिए तो आप 4 मंथ्स मेरे साथ रह लो। तो केल्विन कहता है कि वो कैसे होगा? तो बोलते हैं आप सिर्फ मेरे गर्भे में आना, फिर आप चले जाना। तभी उनके स्पिरिट गाइड और केल्विन दोनों बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार डेथ के बाद आपने जो एक्सपीरियंस किया आप मुझे नहीं भूल पाए। अब मैं खाली 4 मंथ के लिए आ जाऊंगा तो वापस आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। तो बोलता है नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो हम सभी स्पिरिट गाइड में इतनी कॉलर उठा के बात करके आ जाते कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, और जब हम नीचे आते हैं सब कुछ माया जाल में भूल जाते हैं, और जो करने आए थे उस पे से हमारा फोकस हट जाता है। तो वो रेबिका को ना बोलने के बावजूद भी हमारे स्पिरिट गाइड दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में हमें हेल्प करते हैं। ये प्लान आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया, आप मत कीजिए, नेक्स्ट में जाइए, ऐसे भी बोलते हैं। और कभी हम लोग हिम्मत हार जाते तो बोलते हैं आपसे हो जाएगा। तो दोनों ने ये प्लान बना दिया और केल्विन उनके गर्भ में आने के लिए रेडी हो गया। अब 4 मंथ के बाद केल्विन को तो जाना था, वो उनका प्रोग्राम था। तभी स्पिरिट गाइड पूछे कहते हैं कि सर कहते हैं कि ऐसा वो क्यों प्लान करेगा? जो केल्विन है वो क्यों रेडी हो गया? रेबिका तो रेडी हो गई पर केल्विन क्यों रेडी हो गया? तभी कहते हैं स्पिरिट गाइड कि केल्विन को प्यार महसूस करना था। पर केल्विन को माँ का प्यार क्या होता है वो महसूस करना था, इसके लिए वो 4 मंथ इनफ है। हमें लगता है कि 2 मंथ 4 मंथ में क्या होगा, पर इतना
आत्मा के लिए अनुभव अनुभव होता है। वो 10 मिनट रहे, 2 मंथ रहे, 6 मंथ रहे, उनके लिए अनुभव अनुभव होता है। वो टाइम और स्पेस के परे है। हमें लगता है कि ये चीज बुरी है, अच्छी है, विभत्स है। आत्मा के लिए कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं, उन्हें सिर्फ अनुभव चाहिए। हमें लगता है कि पॉवर्टी गंदी बात है या गर्भपात गंदी बात है, मर्डर गंदी बात है, पर आत्मा को सिर्फ अनुभव चाहिए। तो केल्विन बोलता है कि मुझे ये अनुभव इनफ रहेगा। तो बाद में सर पूछते हैं रॉबर्ट सर कि अगर केल्विन ने ये प्लान किया, पर रेबेका ने इतना बड़ा प्लान क्यों कर लिया कि वो 4 मंथ में अलविदा बोल सकती है केल्विन को, जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी स्पिरिट गाइड बोलते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारे आत्माएं उससे बोलते हैं कि हेल्पिंग, जैसे हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग नेचर बोलते हैं, वहां सहयोग देने के लिए वो माताएं वुम्ब देती है अपना, और उन्हें पता है कि इनका रिजल्ट जीवन नहीं है, सिर्फ गर्भदान है। मैं उनको मेरा गर्भ गिफ्ट दे रही हूँ, मैं उनको पूरा जीवन गिफ्ट नहीं दे रही हूँ। फिर पूछते कि अगर केल्विन ने इतने मंथ में वो क्या सीख लेगा, जो इंसान पूरा जीवन जीता है वो नहीं सीखता है, वो इतने मंथ में क्या सीख लेगा। तभी स्पिरिट गाइड कहते हैं जो माँ बच्चे को गर्भ में रखती है, उनकी जो पोषण करती है और उनका जो ख्याल रखती है, ये जो प्यार है वो समग्रता है। पूरे जितना भी प्यार है ना, वो ये समग्र प्यार है, बस इसमें सब आ जाता है, क्योंकि एक बॉडी में से एक नई बॉडी बनने वाली होती है। तो माँ अपने बच्चे को इतना संभाल के, इतना प्यार से, उनकी जो वाइब्रेशन रहती है वो एक्सीलेंट होती है। इसके लिए वो पूरे का पूरा जो भी प्यार है वो केल्विन महसूस कर लेगा इतने टाइम में। यानी कि इतनी अमेजिंग बात है कि माँ वर्ड में कितनी कितनी सारी ताकत है। और हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि ओ बाप रे, ये कितनी अनलकी है, उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। ये सब क्वेश्चन आंसर करने के बाद अभी हमें समझाते हैं सर कि गर्भपात क्यों होता है। बहुत सारे उनके अलग अलग रीजन स्पिरिट गाइड को पूछ के यहाँ पे हमें बताने में आते हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि उसे बोलते इमोशनल इम्पैक्ट, समटाइम्स कर्मा बैलेंस। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया किसी कारण की वजह से, या कुछ भी हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वही जिन्हें छोड़ा गया है उनको वो कर्मा बैलेंस करने के लिए वो बच्चा भी उन्हें छोड़ के निकल जाता है, और वो माँ को दुख सहन करना पड़ता है। तो अब उन्हें पता चलता है कि लास्ट टाइम मैंने जो ऐसा किया था, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो कुछ कर्म की सजा नहीं है, सिर्फ बैलेंस वो सबको करना पड़ता है। फिर दूसरा उसका रीजन ये है कि बहुत सारी आत्माएं हैं, उनके थोड़े से कर्म बचे होते हैं। उनको पूरा जन्म लेके 60 इयर्स 50 इयर्स यहाँ रहना नहीं होता है, सिर्फ थोड़े से कर्म बचे हैं। तो वो उनको भुगतने के लिए सिर्फ माँ की कोख में आते हैं और बस एग्जिट हो जाते हैं। तो वो जो आत्माएं होती है, उनके सब कर्म खत्म, मुक्त, वो मुक्त और आगे चले जाएंगे। तो वो माँ की कोख को कितना ब्लेसिंग्स और आभारी ग्रेटफुल रहेंगे। वो माँ भी कितनी ग्रेटफुल है, क्योंकि वो जो गर्भ है वो तो अपना काम करके निकल जाएगी, पर माँ भूल नहीं सकती उस बात को। तो वो जो उनके लिए दर्द छोड़ के जाते हैं, फिर भी माँ उन्हें अपना वूम देती है कि नहीं, आप अपना काम कर लो। तो ये कितनी बड़ी बात है, वो कितने ग्रेटफुल होते होंगे, उनका आभार करते होंगे। और हम यहाँ नीचे सोचते उनके कर्म ही ऐसे, बच्चा आया और गिर गया, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, फिर भी हम लोग सब के बारे में जज करते रहते हैं। वो कितनी ग्रेट आत्मा होगी कि उन्होंने ये दर्द सहा दूसरी आत्मा के लिए। वो लोग डायरेक्ट मुक्ति पे, उन्हें मुक्ति मार्ग ही मिल जाता है, फिर उन्हें वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं। कोई आत्मा होती है, उन्हें सिर्फ एक बार दुनिया देखनी होती है। वो हम कैसे कि पानी चेक कैसे करते हैं, थोड़ा सा हाथ पानी में डाल देते तो पता चल जाता है पानी गर्म है या ठंडा है।
तो बस उन्हें दुनिया देखनी रहती है, थोड़ी सी देर आके देख के एग्जिट ले लेते हैं। फिर बताते हैं कि जो पेरेंट्स एक बार सिर्फ पेरेंट्स बनने की कल्पना भी मन में कर लेते हैं, वो एनर्जी उनके साथ जुड़ जाती है और वो माँ बाप बनने के लायक बन जाते हैं। अगर उनका बच्चा ऐसे एग्जिट हो रहा है तो उन्हें सभी बच्चे को अपना मानना चाहिए और अपना जो प्यार है वो सभी बच्चे को देना चाहिए। तो उनका जो बच्चा एग्जिट हुआ है वो वहां बहुत ज्यादा खुश होगा कि वाह, हमें लगता है वो मेरा बच्चा नहीं है, उनका है, उनका नहीं उनका है, पर यूनिवर्स में वननेस है। अगर मैं किसी को भी प्यार दूं तो वो प्यार मेरे बच्चे को ही पहुंचेगा। तो ये भी एक रीजन है कि अ, सबको प्यार करने के लिए भी आत्माएं कभी कभी ये रास्ता चुनती है। फिर सपोज मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो मैं वो भूल जाऊंगी और मुझे स्पिरिचुअलिटी में आना है, तो वो मैं भूल जाऊंगी और मैं स्पिरिचुअलिटी में मेरा पूरा मन लगाऊंगी। उनकी वजह से भी समटाइम्स मॉम ये रास्ता चुनती है। कभी कभी क्या होता है कि जो आत्मा है वो बहुत सारी रीइंकारनेशन मेल बॉडी में करके आती है, तो उन्हें जो फीमेल एनर्जी है वो सेट करने के लिए एक दो बार ऐसे गर्भपात करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं हो सकते फीमेल एनर्जी में। तो ये एक भी रीजन है कि वो लोग गर्भपात करते हैं। फिर आगे कि कोई कोई महिला है ये गर्भपात करने के बाद आशा रखती है कि हाँ मैं वापस मेरे बच्चे को जन्म दे पाऊंगी, तो वो उनके लिए डॉक्टर के पास जाती है, कितनी मन्नतें रखती है और वो खुद को एक एग्जाम्पल सेट कर देती है कि हाँ ये सब होने के बाद भी गर्भपात होने के बाद भी वापस बच्चा आना पॉसिबल है। ये सबके लिए आशा रखती है। फिर जैसे रेबिका मैम ने बताया कि उन्होंने खुद को क्षमा नहीं किया था, उस वजह से उनको ये चुनना पड़ा ऑप्शन। तो खुद को क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को, हमारे हस्बैंड को, घर के और लोगों को क्षमा कर देते, पर हमें, हमारे अंदर भी एक बच्चा है, हम उनके पेरेंट्स है। हम खुद को अगर माफ नहीं करेंगे, खुद को लव नहीं करेंगे, तो ये एनर्जी नेक्स्ट वापस जीवन काल में हमें लेके जानी पड़ेगी। तो रेबिका ने वो चीज नहीं कर पाई। केल्विन उन्हें बहुत प्यार कर रहा था, पर रेबिका वो बात समझी नहीं, वो खुद को क्षमा नहीं कर पाई। उसके वजह से केल्विन का पूरा री इनकारनेशन रुक गया, क्योंकि केल्विन को उन्हें बताना था कि आप हील हो जाओ फिर मैं आगे जाऊं, तो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वो उनकी ऊपर आने की वेट कर रहे थे कि कब रेबेका ऊपर आएगी, कब मैं उन्हें मिलूंगा। और सर बताते हैं कि जब भी रेबेका और केल्विन कभी भी आत्माएं अगर शादी करेगी, हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में आएंगे, तो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा निस्वार्थ प्रेम से भरे हो। तो क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया था और उनको प्यार की एनर्जी मिल गई थी, उन्हें अपना लेसन मिल गया था। तो सर के बोल रहे हैं कि हम जो गुस्सा करते हैं या ईर्ष्या करते, उनसे हमें इतनी तकलीफ नहीं होती है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इतना नहीं रुक जाता है जितना हम गुस्सा करके, ईर्ष्या करके खुद गिल्ट में रहते हैं। हमने अगर गुस्सा कर दिया तो फिर वो बात खत्म हो गई, पर वो उनका अगर गिल्ट रखा तो वो हमारी उन्नति को रोक देता है। तो ये सभी बहुत सारे रीजन है। आगे बताते हैं कि ये थी बात गर्भपात यानी मिसकैरेज। अभी की बात है अबॉर्शन। तो उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन नीचे आके ऐसा काम करेगा, अबॉर्ट करेगा बेबी, किसी भी वजह से कौन अबॉर्शन कर सकता है, तो ये क्या ऊपर प्लान हुआ होता होगा? तो सर बोलते हैं ये भी ऑप्शंस है कि कभी कभी किसी वजह से गर्भपात भी करना है। तो रॉबर्ट सर ने स्पेशल इन्हें अयोग्य, गलत नहीं बताया। वो कहते हैं कि 3 माह तक बच्चा वूम के
बाहर अंदर, बॉडी के बाहर अंदर वो क्लेम करता है। आत्मा एक बार क्लेम कर देती है हमारी कि मैं ये बॉडी में जाऊंगा। हम कैसे रिजर्वेशन करते हैं, पर वो सीट पे बैठते नहीं है, आराम से बैठे। तो वो क्लेम कर देता है बेबी कि मैं इसमें जाऊंगा, पर फिर वो घूमते रहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, आराम से मजे करते हैं। जब भी टाइम होगा तभी इन आएंगे, तब तक वो ऊपर रहते हैं। तो 3 माह तक वो सब सिर्फ एनर्जी जुड़ी होती है। तो गर्भपात कर सकते हैं, उसमें खुद को दोषारोपण ना कीजिए, क्योंकि कभी कभार आत्मा विंडो शॉपिंग, हम लोग कैसे खाली सिर्फ देख के आते हैं, तो वो विंडो शॉपिंग के लिए भी आती है कि बस मुझे देखना है, अभी मुझे मजा नहीं आया तो मुझे एग्जिट करना है। तो इफ ऊपर प्लान नहीं बना है कि मैं अबॉर्ट करवाऊंगी, तो जिस दिन अबॉर्शन रहता है उनकी आगे वाली नाइट को मॉम और ये बच्चा दोनों की आत्माएं कन्वर्सेशन करती है। माँ कहती है कि आत्मा आत्मा की बात समझती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, पर आत्मा को आत्मा की बात पता है। तो वो लोग कन्वर्सेशन करते, एक दूसरे की परमिशन लेते हैं कि मुझे किसी वजह से आपको ये दुनिया में नहीं लाना है, तो मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो वो भी उनकी परमिशन दे दे। कोई कोई आत्मा रहती है जो दुखी हो जाती है कि मैंने इतने सारे प्लान बनाए हुए और मुझे एग्जिट करना है। कोई कोई प्लान है वो मान जाएगी कि ठीक है आप कर लो, नेक्स्ट बार जब भी आप प्रेग्नेंट होगे तभी मैं आपके घर पे वापस आऊंगा। जैसा जैसा उनका इमोशनल अटैचमेंट रहता है या उनके कर्मास रहते हैं, वैसे वैसे वो लोग अपने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो 3 माह तक बच्चे में एनर्जी नहीं होती है, तो सर कहते हैं कि अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो जो हमने क्या बोलते प्रोमिस किए या जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए उन्हें रिकॉल करते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ अब ये स्टार्ट होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट और मैं ही आऊंगा। क्योंकि हम लोग कितने साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते, तो उसी टाइम पे वो लोग कंफर्म भी करते, हाँ ठीक है मैं ही आऊंगा। तो अबॉर्शन आप जिस सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सर का कहना है। और कोई ऑथर है वो ऐसे बोल भी सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है। तो अलग अलग मंतव्य हो सकते हैं, कोई भी गलत नहीं हो सकता है, सब अलग हो सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स को पनिशमेंट मिलती है अबॉर्शन के लिए, और किसी किसी डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। तो जो मर्डर होता है उसमें भी डॉक्टर की वाइफ ने ये प्लान किया होता है कि मेरा हस्बैंड इसी वजह से उनका डेथ होगा और वो बर्दाश्त मैं करूंगी और मैं ऐसे ही रह लूंगी। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, उसकी वजह से वो डॉक्टर बच्चा अबॉर्ट करता है और किसी वजह से उनका खून हो जाता है। तो ये भी सभी प्लान होता है। यानी हम लोग जो समझते हैं उससे बहुत सारी चीज अलग होती है, और कैसे कैसे हमारे भौतिक दिमाग से बहुत परे है कि वो लोग कैसे कैसे प्लान बनाते हैं। तो सर ने इनके बारे में इतना ही कहा है कि आप लोगों को अबॉर्शन के बाद या मिस कैरेज के बाद दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पे ये जो प्लान बन के आया है वो आपकी वजह से नहीं, आपकी सोल ने बनाया है। तो वो 100% आध्यात्मिक उन्नति के लिए होगा। तो आप ना तो इस पे चर्चा कीजिए, ना तो गिल्ट कीजिए कि ये मैंने क्या किया। और अगर सपोज हमें प्लान नहीं भी पता चल रहा है, या मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि ये कुछ मैंने किया होगा, या मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, फिर भी कोई इंसान अगर जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दिल से एक्सेप्ट कर रहा है और रेडी है कि हाँ क्या आप बता रहे, ठीक है, अगर वो रेडी है कि मैं सब चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति चालू होती है और उनका प्लान प्रॉपर होता है। इसी के साथ मेरा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। पहले हम प्रियंका जी से ही बात करेंगे, उन्हीं का हाँ मैम। मैसेज था। ओके ओके। प्रियंका जी बोलिए, आप शुरू से सुन रहे हैं किताब को? मैम शुरू से सुन रही हूँ, शुरू के चैप्टर तो समझ में आए थे, पर ये इतना मतलब
इतना अजीब चैप्टर। हो सकता है कि मेरा इतना ध्यान या ज्ञान ना हो, मेरा बिल्कुल दिमाग से 2-4 इंच ऊपर ही गया होगा ज्ञान। तो अभी ये तो आपको क्या, कौन सी बात नहीं समझ में आई? तो आप पूछ लीजिए, मैम थोड़ा सा बता नहीं, देंगे आपको। मुझे समझ में आई मैम। ऐसा नहीं वो कि कोई आके प्लान करता है कि मैं इतने टाइम, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये ये भी चैप्टर हो सकता है ऐसा। मतलब मेरे तो दूर दूर तक नहीं था। जैसे मैंने कैलकुलस पढ़ी थी, तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आई, मैंने 12th में। पर वो उसको बस मैं जबरदस्ती करती थी, तो वो मुझे वो याद आ गई कि मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ये भी ये भी मतलब चीज लिख सकते हैं, कि ये भी ऐसा हो सकता है। इसका धार्मिक में तो पढ़ा था कि नहीं ऐसा कर्म होता है, वो चीज है। पर ये ऐसा हो सकता है, ये चीज मैंने पहली बार सुनी इसकी। अच्छा मैम, मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी। जब से मैं ये ध्यान कर रही हूँ, और वो एस्ट्रल हीलिंग वाला मॉर्निंग में कर रही हूँ, या अभी पिछले, तो क्या ये सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है? आज मैं सुबह से इसलिए कंफ्यूज में हूँ। एक तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत अजीब सा दर्द है। और दूसरा ये चीज पूछना चाह रही थी, क्या इसमें भूल जाते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई चीज याद रखी है, मैं भूल गई। क्या ऐसा होता है सभी के साथ, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? रामेश्वरी मैम, आप बताइए। थैंक यू मैम। क्योंकि मैं बहुत नई नहीं हूँ। आज सुबह से मैं ऐसा सोच रही थी नहीं करूंगी, मैं कल को ऑफिस जाऊंगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी? मुझे तो कोई मतलब, मैं क्या मुकदमा लिखूंगी? मैं तो भूल जाऊंगी ऐसे। मुझे तो कुछ ऐसा कैसे हो सकता? मुझे ना कुछ याद रह रहा है, खा लिया तो बढ़िया है, और फिर नींद ही नींद आ रही है। क्या ऐसा सबके साथ होता है, या मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है? सबका अपना अपना अनुभव है। आपका अनुभव आपके लिए जो है वो आपको मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस पर डाउट मत कीजिए आप। अभी आप मॉर्निंग में एस्ट्रल हीलिंग का कर रहे हैं मेडिटेशन, उसके वजह जी से जी। भी आपको वो वैसा महसूस हो रहा होगा, नींद, क्योंकि बॉडी को अब आराम चाहिए, वो आराम मांग रहा है, क्योंकि आप इतना हीलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो आराम मांग रहा है, तो उस समय आराम कीजिए। ठीक मैम है तो, पूरे दिन नींद आती है मुझे, पूरे दिन नींद। हाँ तो ये मैं होता है, ऐसा 11 होता बजे है। सोई, 3 बजे उठी हूँ। ये ये कॉमन है, ये सबके साथ भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कब तक रहेगा मैम? कब तक? अभी अभी आपका जब तक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे आप उस तक स्तर तक पहुंचेंगे, तो वो आराम से जो भी है वो जागृति आने लगेगी, वो चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे, धीरे धीरे सब आपको पता चलने लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जो हो रहा है उसे होने आज दें। आज ये जैसे एसपी मिश्रा जी ये लगाए हैं ऊपर पिरामिड, ऐसा मैंने भी मंगाया था। फिर मैंने उसको डर के लगाया नहीं। मैंने कहा अभी तो मैं इतना भूल रही हूँ, कहीं मैंने लगा लिया तो मैं बिल्कुल सब कुछ ना भूल जाऊं। तो आप इस तर्क वितर्क में रहेंगे तो प्रियंका जी कैसे आप आगे बढ़ेंगे? दोनों चीज से आप बात करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? तो जिस पे विश्वास करते हैं वो आप फॉलो कीजिए, या आप यहाँ पे जो सीख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। डर से क्या नहीं है? अभी यहाँ पे वैसे, क्या सीख रहे हैं, किस चीज से डर है? नहीं मैम, इतना पिरामिड का अ, अपना हमारा सेशन हुआ है, फिर आप इस तरह से बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? तो अभी आपको और भी सीखना है, समझना नहीं है ना? मैम, मैं डर नहीं रही हूँ, पर मैं अपना आज का डर बता रही हूँ कि मैंने अभी कोई चीज सुबह से 2 बार याद रखी थी कि मुझे काम करना है, और मैं अब भूल रही हूँ। तो मैं आज बहुत कंफ्यूजन में हूँ, और सर में बहुत दर्द था कि ये मेरे साथ हो रहा है कि ये सबके साथ होता, और ये कब खत्म होगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले तो आप आज। दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है पहले उसे आप देखिए। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग वही किया कि सबका अपना अपना अनुभव होता है, कुछ कॉमन अनुभव भी होते हैं जो आपको अभी आपने शेयर किया, वो सभी के साथ होता है, नींद इतना आना, कोई कोई दो दो दिन, तीन दिन दिन लगातार सोता है। तो वो सारी चीजें कॉमन है। जहां तक कि आप डर की बात बोल रहे हैं, तो फिर आप अपने आप से ही पूछिए कि डर किस चीज का मुझे डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? नहीं तो मैम, अभी जो ये भूलने
प्रियंका जैसा है, मुझे इसका लग रहा है ये कब वो होगा। किस चीज का? मैम जैसे मैं चीजें भूल रही हूँ। हाँ, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, आप बैठिए, शांत से ध्यान कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि ये इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। पहले मैं इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन अभी इससे मुझे बाहर आना है, मुझे ओके काम मैम, करना है ना? ओके ओके ये ओके। सबके साथ होता हाँ, है मैम, मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे से ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते होंगे शायद आपको, बट मैं एक्सेप्ट करके, जैसे रामेश्वरी मैम बता रही थी, गिवन अ गुड डायरेक्शन आल्सो। ये दिस इज, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारे बॉडी से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत सारे चीजों को, और वही एक्सेप्टेंस करना हमारे लिए जरूरी है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे तो बहुत सारा वॉमिटिंग सेंसेशन, स्टमक में पेन, बहुत सारे सिम्टम दिख रहे हैं। इतने सिम्टम्स होते हैं कि मैं ऑफिस भी नहीं कभी कभी जाता। सुबह 8:30 बजे का मेरा ऑफिस रहता है, और 8 बजे तक मैं सोता हूँ। मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं करता हूँ, फिर भी डिटरमिन्ड हूँ करने के लिए। स्वाध्याय सुनता हूँ रात में, टाइम अगर मन लग जाता है तो रात में 9 से 10, 10:30 के बाद 11, 11:30, 12 बजे तक मेडिटेशन करता हूँ। जितना हो सके उतना करिए, बिकॉज बॉडी तो मांगेगा ही ना आपके साथ। आप जो कर रहे हैं समथिंग विच इज योर नेचर, आपका अंदर से आत्मा, आपकी वो नेचुरल आत्मा है, और आप उसके विरुद्ध अब तक कई जन्मों से रही हुई हैं। तो सडनली आप उसको चेंज करने का ट्राई करेंगे तो रेजिस्टेंस तो बॉडी करेगा ही ना। उससे डरने वाली क्या बात है? नहीं हमें तो ओके सर, आगे मुझे देखिए, इसमें एक मुझे ये चीज तो कुछ मैं पता आपको, नहीं था, पेट में दर्द मेरे भी हुआ था थोड़े दिन पहले, नहीं, तो अभी मैंने सोचा अभी कि अभी पता नहीं अभी पेट में अभी दर्द पेट दर्द क्यों हो और रहा मत लीजिए। अभी एक सिंपल सा समझ लीजिए, इसमें पेशेंस की बहुत बड़ी बात है मैम। बिकॉज आप अगर सोचेंगे मुझे 1 महीने में आराम मिल जाए, 2 महीने में, ये 2 दिन में, तो हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, और हो सकता है 2 साल के बाद आराम मिले। इट डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक अकाउंट्स की कितना आपका पिछला साल जन्म कैसे जा गया है। और मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे आज भी गुस्सा आता है, मुझे आज भी टेम्पर आता है। एक्सेप्ट कर लिया, जो रामेश्वरी मैम मुझे बताती हैं, जिग्ना मैम बताती हैं, एक्सेप्ट कर लो। गुस्सा आता है, हाँ ठीक है, मुझे गुस्सा आता है, बट मैं दिल पे नहीं रखता हूँ, गिल्ट नहीं फील करता हूँ। राइट मैम? वही आप बोलना चाहती हैं, तो वही करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा प्रियंका मैम। आप ये मत सोचिए कि आप 2 महीने में, 2 साल में, दो हो सकता है 20 साल भी लग जाए, और हो सकता है ये जन्म भी खत्म हो जाए और आपका ये कंप्लीट ना हो। तो आपको जो भी करेंगी वो आपका एडिशनल अकाउंट्स में जा रहा है, आपके ग्रो हो रहा है। तो आप जो भी करेंगी वो बोली मेरे अकाउंट्स में जा रहा है, मैंने अच्छा किया है। मेडिटेशन करना, ध्यान में रहना, स्वाध्याय करना, ये अच्छी बात होती है। बट अगर आप उसको रेजिस्टेंस करेंगे, रेजिस्ट करेंगी, मेरे साथ ही क्यों आ रहा है, तो ये गिल्ट अंदर लेके आ रही हैं आप। और जब गिल्ट अंदर लेके आएंगी तो डेफिनेटली वो आपका जो भी मेडिटेशन आपने जो किया है वो अकाउंट से अपने आप बाहर हो जाएगा। जैसे पैसे को नहीं उड़ाते हैं, तो आपने पैसे को अकाउंट में डाला है, और उस पैसे के बारे में बार बार चिंता कर रही है, अरे मेरा पैसा, अरे मेरा भाई, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, तो पैसा अपने आप ही चला जाएगा अकाउंट से। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया पैसा। तो डोंट वरी, उसको सोचिए ही मत। आपको सोचने की क्या जरूरत है? मेरा काम क्या है? मेडिटेशन करना। और लाइफ में जो होगा मैं फेस करूंगी। मेरे लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ ना, चलिए मैं बता रहा हूँ, आप मेरे जितना सही नहीं सकती। मुझे 10,000 टाइम्स पेन होता है आपसे ज्यादा। नो बडी कैन बियर दिस टाइप ऑफ पेन, बट स्टिल आई एम लिविंग, आई एम सर्वाइविंग। मैम जानती है, प्रीति मैम जानती है, नो बडी कैन लिव, आई कैन टेल यू। और मैं जिस दिन आपको अपनी कंडीशंस के बारे में बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज टू सर जाते कैसे ऑफिस, हाउ ही गोज टू द ऑफिस एंड हाउ ही डील्स विद द पीपल। तो आप जस्ट सोचिए कि सभी पर्सन के ऊपर अपनी परिस्थिति अलग अलग होती है, और सबको अपनी परिस्थिति से निकलना पड़ता है। और निकलने का मैंने तो एक ही चीज देखा है, रोज मैं अपने आप को बोलता है नहीं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंट वे, कोई रास्ता ही नहीं इसके अलावा। ओनली मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, ओनली ध्यान, 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 ध्यान। और मॉर्निंग से इवनिंग तक खाली ध्यान ध्यान सोचिए, तो शाम को 10, 10:30 बजे के बाद भी आधा घंटा ध्यान लग गया तो बहुत बड़ी बात है। प्रे योरसेल्फ कि मैंने आधा घंटा ध्यान किया। 2 घंटा, 3 घंटे के लिए तो आपको रामेश्वरी मैम जैसा और वो रश्मि मैम जैसा बनने में तो मे भी बहुत दिन लगेंगे आपके कार्मिक के ऊपर। हो सकता है 2 दिन में बन जाए, है ना मैम? तो डोंट वरी, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इट इज नॉट एन एबनॉर्मल थिंग, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। नींद नहीं आना, ये सब चीजें, मैं भी कुछ होता हूँ ना, सुबह 8 बजे तक सोता हूँ, 8:30 बजे तक ऑफिस जाता हूँ, किस तरह से नहाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मुझे पता है। नहीं होता मॉर्निंग मेडिटेशन में से, है ना? तो
पेशेंस रखिए मैम। आई थिंक मैंने आपको हर्ट नहीं किया मैम। आई एम रियली सॉरी अगर कुछ बोला हो, बट आई ट्राई टू गिव यू अ बेस्ट फीलिंग कि कैसा है, क्या अरे होता भैया है लाइफ में, हर्टिंग हाउ टू कोई डील बात विद नहीं सच। है। मैं खुद मैं कई दिन से परेशान हूँ कि मैं भूल रही हूँ। मैं तो कल वो मेरे यहाँ जो एक शंख पुष्पी दवा 2 दिन से मैं वो ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा मैंने कहा ला, मैं वो खाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कहा मेरे साथ ही है। मैं अपनी सिस्टर को भी बोला था, मैंने कहा ये मैंने 2 दिन से मैं शंख पुष्पी भी खा रही हूँ, क्या करूँ, दिमागीन मंगाऊं ये। मैंने कहा मैं भूल बहुत रही हूँ। अगर मैं कल को कोर्ट गई और ऐसे मैं भूल गई तो मुझे तो मेरा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आप बोलेंगे मैं भूल आत्मबंधन रही हूँ तो मैम। भूल ही जाएंगी ना। आप बोलिए ही मत मैं भूल रही हूँ। आप रोज मॉर्निंग में बोलिए 10 बार लिखिए कि मुझे सब याद रहेगा, तो देखिए आपको सब याद रहेगा। आप ओके उसको ओके। नेगेटिवली बोलेंगे तो हो ही नहीं पाएगा ना मैम। मैं रोज बोलता हूँ आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, तो एक दिन का मुझे ताकत मिलता है ऑफिस जाने का। चलो आज का दिन निकल गया, ठीक है। फिर दूसरे दिन के लिए फिर तैयार होता हूँ, आज का दिन निकल गया। तीसरे दिन के लिए आज का दिन निकल गया। तो एवरी डे इज ए चैलेंज। ओके तो आप बोलेंगे भूल रही तो भूल ही जाएंगी। आप बोलेंगे मेरे ओके साथ ओके। एक्सीडेंट होने वाला, तो जाएंगे अपनी गाड़ी को कहीं भी लड़ा देंगे आप, है ना। जिग्ना मैम बस भी कुछ कहना चाहते हैं। यस मैम, कहिए। यस डियर, आप बहुत स्वस्थ है पहली बात। और एक बात आप माइंड में फिट कर लीजिए कि ध्यान से कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है। कोई भी ओके इंसान हो, जर्नी जो भी हो, ध्यान से हुआ ये नहीं बोल सकते। ध्यान से कुछ भी नुकसान कभी भी नहीं होता है। हाँ, ये जो सिर्फ हो रहा है वो क्या होता है, हम लेडीज लोग जब भी घर साफ करते हैं तो कैसे सब सामान पहले बाहर रख देते हैं, तो पूरा घर मैश हो जाता है और गंदा हो यस। जाता है। फिर वापस वो चीज जगह पे रखेंगे तो घर अफलातून बना देंगे। तो आपका बस ये प्रोसेस चल रहा है डियर, और आप स्वस्थ है। और आप इतना सोचिए कि मुझे सब याद आ रहा है। और आप जब 5th स्टैंडर्ड में थी, 1st स्टैंडर्ड में थी, किसी ने टिफिन लिया था, कौन सा ड्रेस पहना था, याद कीजिए, देखिए सभी आपको याद आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। आपकी मेमोरी नहीं बहुत ही नहीं साफ है डियर। नहीं मैम, वो तो याद आ रहा है, वो तो समय पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोई चीज सोची थी, उसके बाद अब मैंने सोचा मैं बताऊंगी, फिर मुझे एकदम ध्यान नहीं रही है, पता नहीं कौन सी चीज। अभी अभी तो अभी ऐसे दो करके सेकंड में, अभी 2 सेकंड में याद आ जाएगा। अभी 2 सेकंड जस्ट बोलिए कि मुझे याद आ रहा है। देखिए याद आ जाएगा। जस्ट 2 सेकंड बोलिए मुझे याद आ रहा है। खाली मन में आत्मविश्वास रखिए कि मुझे याद आ जा रहा है, देखिए याद आ जाएगा। आप नहीं अपन ठीक है, थैंक यू। मेरा कंफ्यूजन जो है वो निकल गया। मैं सुबह से बहुत कंफ्यूज में थी, और मैं कई लोगों को, जो लोग ध्यान करते हैं, उनको मैसेज भी डाल चुकी कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि 3 दिन से वो एस्ट्रा हीलिंग वाला कर रही हूँ, तब 3 दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं फिर डाल रही हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि फिर ऐसा हो रहा है। फिर ब्लॉकेज भी टोटल हो रहे हैं। इसलिए मैं, जैसे मुझे गाइडेंस चाहिए थी। थैंक यू आप थैंक लोगों का। यू अब मेरा आत्मबंधन। कंफ्यूजन हो गया। थैंक यू। ठीक है मैम, और कोई है? प्रीत जी बोलिए। यस। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। सभी को आत्मवंदन। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ना, जैसा आज आपने जो सेशन लिया और अबॉर्शन को लेके भी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो और अपने आप हो गया, और एक हमें डॉक्टर्स ने बोला कि आपको अबॉर्शन करवाना है, फिर भी हम नहीं करवाते हैं और उस फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम उस सोल के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या मैम वो भी प्लान्ड होता है सब कुछ, या उसमें हमारी गलती रहती है कुछ? नहीं मैम, सब कुछ प्लान्ड ही रहता है, हमारी गलती नहीं रहती है। ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड हमें टाइम टाइम पे जो सही है उनका ही मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि उनमें जो डॉनी आया था, वो उनका स्पिरिट गाइड था। डॉनी कहाँ पे भी था नहीं, पर वो स्पिरिट गाइड था। क्योंकि ये जो मैम है, उन्हें आगे और एक बेबी डिलीवर करना था, और वो जो अपना मिशन जब तक हम कंप्लीट नहीं कर देते तब तक वो एग्जिट आत्मा नहीं होती है। तो ये भी कुछ गलत नहीं है, ये भी सही है। हमें अगर ठीक लगा रहा है, हमारी आत्मा को ठीक लग रहा है, तो ये सही है। ठीक है मैम, मतलब ऐसा मैं मेरा खुद का पर्सनली ही पूछ रही हूँ क्वेश्चन ये, इसलिए
मेरे को थोड़ा डाउट था, लेकिन आपके सेशन के बाद मुझे काफी टाइम तक डाउट ही रहता था कि मैंने कुछ गलती करी है, पर अब नहीं नहीं, ठीक लग रहा है। गलती अगर की भी है हम्म। तो हो गई है तो खुद को क्षमा कीजिए। अगर गलती हो गई है, अगर स्वीट गलती है तो भी खुद को क्षमा कीजिए। और अगर कुछ भुगत रहे तो भी रिलीज कीजिए कि वो मेरा कोई बर्थ प्लान है, मैंने एक्सेप्ट कर। नहीं मतलब मुझे उस सेंस में कभी वो नहीं होता था, बस इस सेंस में होता था कि मैंने बच्चे के साथ तो गलत नहीं किया, उसको लाइफ टाइम मतलब बेबी कुछ प्रॉपर, चीजें हैं ऐसे। बेबी प्रॉपर है ना, मस्त है ना। हाँ एकदम सही है, लेकिन मेरा बेबी जो है वो मतलब डाउन सिंड्रोम है, तो थोड़ा और बच्चों से ये थोड़ा सा पीछे रहेगी, ऐसा है। तो तो मुझे लगता है कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। नहीं, तो आपने गलती नहीं की होगी, क्योंकि उनका और आपका कुछ कार्मिक है। इसकी वजह से ही वो ना बोलने के बाद भी आपने बेबी डिलीवर किया है। हमारे घर में हाँ सेम। मैम, क्योंकि मैं बहुत हाँ, आप बोलिए मैम। हाँ, मतलब मैं मेंटली तो प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं 3-4 बार हॉस्पिटल गई भी, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा होता था कि डॉक्टर होते हुए भी बोलते थे हम नहीं है, तो मुझे ऐसा मतलब उसमें ध्यान में तो भी नहीं हो, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में तो थी, तो मेरे मेरे अंदर से कॉन्शियस ने अलाउ ही नहीं किया कि मुझे उस बच्चे को मतलब मुझे रखना है अपने साथ में, तो इसलिए। नहीं मैम, तो आपका करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि आपका और इनका कुछ कार्मिक है। तो वो अगर आप यहाँ इस टाइम पे अबॉर्ट करवा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी वेट करेंगे। हाँ, तो फिर आप वो फिर एकदम से अगर हाँ, दिल से ये मान रहे कि मेरा प्लान है और इन्हें बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं, तो फिर आपका और उनका कार्मिक बैलेंस कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं उसको पूरा ट्रेजर करूंगी तो सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, और हाँ मैं हाँ। ऐसे खुद को ही कोसती रहूं तो फिर बढ़ जाएगा ऐसे। नहीं, आप ऐसे नहीं कर, आप खुद को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, पहली बात। और आप इन्हें बहुत प्यार करेंगे तो खुद ब खुद उसका रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है मैम, फिर बहुत बड़ी उलझन आज सुलझी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सभी मास्टर्स। क्या ओके, लिखा है? और सभी को स्टोरी और मैसेज पता चल गया ना? क्योंकि मैम की वजह से मुझे नहीं पता चला कि एग्जैक्ट थी ना मैम स्टोरी और मैसेज। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ओके। ओके, अमित सर को क्वेश्चन है मैम। मैं कर देता हूँ। आत्मानंद मैम। आत्मानंद सर। आज के सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मुझे मॉर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैं यस। चाह रहा था पूछूं, मैं सोचा था क्यों पूछूं, कॉल करूं, क्या करूं, पर ऑटोमेटिक क्लियर हुए। ऑटोमेटिक आपने जैसे जैसे बताया ना, वो क्वेश्चन ये आज के टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं है, पर मतलब डेट रिगार्डिंग ही है, और सब ऑटोमेटिक क्लियर होते गए, सब ऑटोमेटिक कि क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। मैम एक और थोड़ा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? हाँ सर, पूछिए आप। जो बताते थे ऋषि मुनि कभी कभी श्राप देते थे, ये देते थे, या कोई भी बता कर्स दे देता था, तो वो भी प्लान रहता है कि ऑटोमेटिक दिया जाता है? श्राप देते थे वो रामेश्वरी कर्स मैम, आप दिया कभी बताइए। प्लान? सॉरी, मैंने प्रश्न नहीं देखा, मैं ये बेबी को देख रही थी। प्रश्न नहीं सुना मैंने, क्या है प्रश्न? जैसे ऋषि मुनि पहले के जमाने में श्राप देते, कर्स देते हैं, या कोई भी देता है कर्स लग जाता है, वो प्लान रहता है कि अपने आप ये हो जाता है जानी में कुछ? पहले के प्लान? स्टोरीज में बताया ना। हाँ, प्लान नहीं कहेंगे। अभी ऋषि मुनि की आप बात कर रहे, तो ऋषि मुनि ऑलरेडी हायर फ्रीक्वेंसी में है, तो उनको पता है कि किसके लिए क्या है, तो उस हिसाब से वो करते थे। ओके, अगर आप मतलब मीन टू से प्लान मतलब सोल प्लान में एडिशनल हो जाता है। तो वही कह रही हूँ ना, अभी वही सोल प्लान का नहीं बोल सकते यहाँ पर। जैसे कि ऋषि मुनि, अभी सामने आप है और ऋषि मुनि आपको श्राप दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी रीजन ही होगा।
वो श्राप देने के पीछे रीजन ही होगा, इसलिए वो श्राप दे रहे हैं। तो ये सोल प्लान का मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगी, पर इतना मालूम है कि हर जो भी चीज हो रही है वो हर किसी ना किसी कारण के वजह से हो रही है। तो उसके पीछे भी कारण है, इसलिए वो घटना घटित होती है, और उसके बाद वो इंसान उस घटना से निकलेगा, तभी वो उसका भी बोलते हैं ना सोल का एवोल्यूशन उस हिसाब से होगा। तो ये देवी देवताओं में भी ऐसे ही होता था ना, कि अभी शंकर जी का, शिव प्रकाश जी को ज्यादा मालूम होगा। हाँ बोलिए शिव प्रकाश जी। मैं थोड़ा सा इसमें ये बताऊंगा ना कि ये जो है ये भी एक पार्ट ही है, जैसे बोलते हैं ना रंगमंच होता है लाइफ का, वो एक पार्ट एंड पार्ट ऑफ द लाइफ होता है। अहिल्या का सुना होगा आपने, विश्वामित्र और अहिल्या और उनका, तो उनके सोल प्लान में, उनके प्लान, अभी सोल प्लान तो अभी रॉबर्ट स्कॉट के उससे पता है, बट उनमें डिसाइडेड ही था कि आपको राम ही तारेंगे। तो आपको पत्थर का बनाने का श्राप भी उन्होंने पर्पजली दिया था कि वो पत्थर की हो जाएंगी, और दूसरे जब राम जी जन्म लेंगे और जब आपके ऊपर अपना पैर रखेंगे तब आप वापस अपने रूप में आएंगे, बिकॉज आपको राम जी के थ्रू ही होना था। सेकेंड थिंग, जो रावण को जटायु, जो रावण ने मारा था जटायु को, वो एक पक्षी थे, बट उनकी अगर आध्यात्मिक में देखेंगे तो उनका सौभाग्य था कि भगवान के गोद में जाके मरे, अपनी लाइफ को एंड किया। तो कभी कभी सोल प्लान में ऐसा भी, मतलब सोल प्लान, अभी मैं इसको इस तरह से नहीं, मैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे से बोल सकता हूँ कि दिस इज प्रीडेस्टिन्ड बाय द यूनिवर्स, और या गॉड बोलो या हाईएस्ट गॉड बोलो, कि ये आपकी डेस्टिनी है, प्रीडेस्टिन्ड ही है। और जब जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ज्यादा, अगर आप बुक पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, हर बुक में, या भागवतम पढ़ेंगे, हर बुक में यही दिया हुआ है कि इट इज ऑल प्रीडेस्टिन्ड। नहीं, एक तो मैंने अभी बुक चालू है मेरी, उसमें सडन बताया है। कभी कृष्ण भगवान ने सडन दे दिया है, ऋषि मुनि ने सडन दे दिया है, अरे अचानक ये हो बाबा गया, तो वो अमित जी, शिशुपाल को मारा था ना जो कृष्ण भगवान ने, 100 बार गाली देने के बावजूद, वो भी उनके प्लान में डिसाइडेड था कि 100 बार उनको माफ करेंगे, 101 टाइम में उनका गला काट देंगे और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड एंड इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी मतलब हम ही डिसाइड करते, जो रॉबर्ट स्कॉट ने बोला, आप ऊपर जाते हैं, आप ही बोलते हैं कि आप मेरी लाइफ में आएंगे, आप ही मेरा अंत करेंगे और आप मेरे से वापस मिलेंगे। हो सकता है अभी हमको लग रहा होगा वो आपके एनिमी होंगे बड़े, बट आपके वहां पे बेस्ट फ्रेंड होंगे, जो कल जो मैम ने बताया था मुझे, तो मुझे काफी ज्यादा फील हुआ, क्योंकि मैं वो टाइम से गुजर रहा हूँ। तो मैं आज तो एनिमी नहीं, फ्रेंड जैसा है, बेस्ट फ्रेंड जैसा जोड़ रहा था उनको, देख ही रहा था, वो बोल रहे हैं तो मैं बेस्ट फ्रेंड समझ रहा था, इज माई बेस्ट फ्रेंड, दैट्स व्हाट आई एम फेसिंग दिस। तो ऐसा सोचना पड़ता है। जैसा मैं पढ़ा था, सडनली दे दिया था कृष्ण भगवान ने, जो नहीं होने वाला नहीं था, ना ऐसा वो बता के बोला है। सब सडनली होता है, सडनली होता है, नहीं, वो किसी को बता के मारना। बोला कि नहीं होना चाहिए था, पर हो गया, ऐसा बोल के भी बोल दिया है। हाँ तो वो चीज मेरे को वो हो गई हो। नहीं नहीं, वो ऐसा बोल के भी बोलेंगे, क्योंकि कोई एनिमी रहे बोलेगा नहीं ना, कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो एनिमी समझ के आपके आपको आपको अटैक करेगा। तो ही इज योर फ्रेंड इन द स्पिरिचुअल लाइफ, बट ही इज नॉट योर फ्रेंड इन द मटेरियल लाइफ नहीं, ना। गॉड ने दिया ना, मैं जो भगवान ने खुद आके, जब ये महाभारत हो रहा तब का मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें एक है एडिशनल, तो तब का मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज में आई वर्ड इसके लिए होना। नहीं नहीं, देखिए हर चीज, इवन आपको अभी श्रीमद भागवतम भी पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेंगे ना, वो जो जो इसके अभिमन्यु के जो गर्भ से, जो अभिमन्यु का जो लड़का था, सन था, वो क्या नाम था, आई एम नॉट एबल टू, जब उनको 7 दिन का ही जन्म मिला था, बोला था रहने के बाद वो 7 ही दिन रहेंगे, तो 7 दिन की वजह से उनको श्राप दे दिया था श्रृंगी ऋषि ने, तो 7 ही दिन उन्होंने दिया। बट वट एवर टाइम ही लिव्ड, वो उसको यूटिलाइज किया उन्होंने फुल अपने तो पर्पस के सर, लिए। एक चीज थोड़ा मैं जहाँ कल्कि के बारे में क्या है, हाँ, कल्कि महाभारत टाइम से चल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कल के अवतार के बारे में, अभी भी फिर नहीं, से बता मैंने रहा नहीं हूँ। सुन। कल की अवतार के बारे में देर आर कल की, या जो कलयुग के नहीं एंड नहीं, में वो आने नहीं, वाले हैं। काल वो वाला नहीं, वो नहीं, ये कल ये कल कल जो अभी काल वाला नहीं हो आप कल्कि।
नहीं, मुझे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं कल्कि अवतार का, बट ठीक है सर। तो वो मैं आपको देख के बताऊंगा, बट सर्टेनली मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। एक श्रीमद् भागवतम में है, एक कल्कि अवतार का है, जैसे नरसिंह नरसिंह अवतार है और बाकी वामन अवतार है ना, उसी तरह से कल्कि अवतार का है। बट आई नीड टू जस्ट सी कि किस चैप्टर में है, क्या अगर चीज़ जिस बुक में आप बोल रहे हैं तो वो बुक का नाम आप बता दीजिए, वो अपने आप देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका ठीक नॉलेज है, ठीक है, लेंगे। ठीक है। नहीं मैम, वो होगा मैडम, श्रीमद् भागवतम में होगा। वन मोर थिंग, जो आप बोलते हो सुसाइड नहीं करना चाहिए, पर सुसाइड भी एक प्लान भी हो सकता है ना किसी का? नहीं। सुसाइड कभी भी प्री प्लान नहीं आता है। प्री बर्थ सुसाइड प्लान नहीं आता है। आप आगे चैप्टर आएगा सुसाइड का भी, सब कुछ प्लान है मगर सुसाइड ऊपर प्लान नहीं। ओके। वो हमारी फ्री विल है। हम लोग नीचे आने के बाद वो हमारी हम फ्री विल यूज कर सकते हैं। सुसाइड कभी भी ऊपर से प्लान होके नहीं आता। खाली सुसाइड ही एक है जो यहाँ पे आके हम लोग तुरंत प्लान करते हैं। बाकी जो एक्सीडेंट से सडन डेथ होना, ये होना, वो सब प्लान रहते हैं। तब भी कुछ प्लान नहीं, प्लान के बिना कुछ नहीं बनता है, सिर्फ सुसाइड। सुसाइड ऊपर प्लान नहीं होता है, क्योंकि ये जो जिंदगी है बेहद खूबसूरत है। उनको बनाने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में और आत्मा को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो वो लोग कभी भी सुसाइड प्लान नहीं करते। एक ही चीज है जो हम लोग फ्री ओके, से करते हैं, और आगे उनके ओके। लेसन आप उनमें पढ़ पाए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं सुनने की दिल को। थैंक यू आप एक मैम। बार ये बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं हर पैराग्राफ में से सिर्फ एक लाइन बता रही हूँ। जितनी बार मैंने 25 बार बुक पढ़ी है, मुझे 25 अलग नई बातें पता चली है। यानी ये बुक की हर एक जो लाइन है ना, उसमें मैसेजेस है। क्योंकि पूरे का ओके। पूरा नहीं बता सकते, तो आप जब खुद सब पढ़ेंगे बहुत ज्यादा नहीं, एनर्जेटिक। डेफिनेटली मेरा एक चालू है, वो होने के बाद ये स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली कर दूंगा मैं। और उसके बाद भी अगर कुछ भी लाइन नहीं पता चल रही है, तो आप मैम को बता के हमें कॉल कर सकते हैं या नंबर ले लीजिएगा, डिस्कस करिएगा ठीक है इस मैम, बात। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैम। थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू सर, डेप्थ के लिए थैंक यू। ओके मैम, और कोई है मैम? बहुत क्लियर था मैम। मेरा मैं तो यही बोल सकता हूँ, इट्स ये बहुत ही क्लियर है और एक अलग ही डायरेक्शन में दिखा रहा है हम लोगों को। एटलीस्ट मुझे नहीं था पता। और आई विल थैंक्स टू यू एंड एंटायर टीम। ये ये डायमेंशन ही नहीं किसी को पता है, मतलब जहां तक मुझे पता है, दिस इज नॉट द डायमेंशन एवरी एनीबॉडी नोज। वो तो हम अपने आप को ही दोष देते हैं, अपने फैमिली को दोष देते हैं, इसको दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं, ये इसको दोष देते हैं, ये मेरी लाइफ में मुझे बर्बाद करके चला गया। एंड फाइनली वी आर एंड अप विथ नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता है, हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर हम समझ लें कि ये होता है, दिस इज द प्रोसेस, तो होगा नहीं। इसमें आई थिंक मैम इसमें मुझे जितने काफी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ मैं इससे। इसमें जितने भी चैप्टर्स है ना, वो हमने कभी सोचे नहीं है ना, वैसे ही है। यस। उसके बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण ही करते हैं, या तो किसी को जज करते हैं। इसमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिनके बारे में सीरियसली हमें कुछ भी पता है। हम ऐसे सोच लेते, दोषारोपण कर देते। ये सभी चैप्टर्स इनकी बुक के ऐसे ही है, आउट ऑफ पोर्शन है हमारे माइंड के। यस। थैंक यू मैम, आपने ये बुक हमें स्वाध्याय देने के लिए। लॉट ऑफ थैंक्स टू रामेश्वरी मैम एंड आपको मैम। इट्स रियली रियली वेरी वेरी फैंटास्टिक चैप्टर्स। आई थिंक नहीं होता तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने प्लान किया था हम लोगों को यहाँ मिलाने के लिए, एंड वी आर हियर टू अंडरस्टैंड समथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारी एक एक जो सोच होती है ना, वो हमारे फ्यूचर सेल्फ को खड़ा करती है। हमारी एक सोच फ्यूचर सेल्फ को खड़ा करती है। जैसे हमारी पास्ट लाइफ है, वैसे हमारा फ्यूचर सेल्फ होता है। तो हम अगर सोचेंगे कि मुझे ये बुक में और जाना है, तो हमारा फ्यूचर सेल्फ वैसे बनेगा और हम वो जगह पे री में जा सकते हैं। तो बहुत ही प्रीशियस बुक मैम आपने दी, तो आपका और पूरी टीम का धन्यवाद, जो इतने डेप्थ में ज्ञान लेने के लिए तैयार है और हमारी आत्मा की उन्नति के लिए। वरना मैं ये बुक इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ पाती थी। यस, यस मास्टर्स। और एक और है कि आप सभी पेशेंस रखिएगा, आगे और भी विषय हैं, चैप्टर्स जो है, आपको एक एक चीज के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप आज सुन रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न है वो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे आप और थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि और इंटरेस्टिंग है आगे भी।
जो आपको सारी चीजें, जो भी जितने भी डाउट्स है और जितने भी अभी आप क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होगा आपके जीवन को लेकर, या कई अलग अलग सवाल होंगे, वो आगे आपको सभी आंसर्स मिलने वाले हैं। तो पेशेंस रखिएगा, और स्पेशली अमित जी को कि थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे भी आपको सब आंसर्स जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं अच्छा है, सबके लिए आप आंसर्स भी मिलेंगे। तो यहाँ जो भी है मास्टर्स, अभी आपने निशा मैम का नंबर ले लिया है, निशा मैम से आपकी बात हो गई होगी, तो आगे आप रुकिए थोड़ा सा, ठीक है? हाँ जी, बोलिए शिव मैं प्रकाश मैं जी। मैं माफी मांगना चाहता हूँ प्रियंका मैम से, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो टू द टीम, बिकॉज मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, बिकॉज मेरे साथ अभी भी जो वो जो बोल दिया फेस कर सो रहे। बोल दिया, अब उस पे सॉरी नहीं, फिर ये डुअलिटी आ जाता है। यस जो यस मैम, निकल गया, जो बता दिया, कर आई कैन दिया, हो गया। अंडरस्टैंड, आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू मैम। यस। और आपने अच्छे से ही समझाया, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने और अच्छे से बताया है। तो आपने जो बताया उस पे भी क्वेश्चन मार्क मत करके, जो बोल दिया सही बोला है, क्योंकि आपको उसका नॉलेज था, आपने बताया जितना आपको यस, पता था, तो उसके लिए सॉरी नहीं, ठीक है? थैंक यू यस। मैम। हम सभी सोल फैमिली है, उसके लिए उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे किया। हम सभी एक सोल फैमिली, वी लव ईच अदर। मैम रियली वी लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू, आप सभी यहाँ पे जुड़ते हैं और यूट्यूब से भी जो सुन रहे हैं, उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद, थैंक यू। कल हम मिलेंगे, आगे का भी जो चैप्टर है, चैप्टर मैम 5 है शायद, चैप्टर हाँ 5 शायद। है ना? और आगे बहुत ही सुंदर मास्टर आने वाले हैं, आप जरूर जुड़े रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू जय श्री जी, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, हार्टिली लव यू। प्रीत मैम, लव यू मैम, ग्रेट सोल, आप सब ग्रेट सोल हो मैम। यस, बाय बाय, गुड नाइट, डिवाइन नाइट। डिवाइन नाइट, लव यू ऑल। यस।